दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा 2022। आपको पता है रीट पात्रता परीक्षा 2022 23 जुलाई और 24 जुलाई को हुई थी दोस्तों, और कितनी 4 शिफ्टों में हुई थी। इसके बाद आपको आपत्तियां लगवाई गई, आंसर की डाली गई और आपने जमकर आपत्तियां लगाई दोस्तों। आपत्तियां आपने उन क्वेश्चनों पे लगाई जिनमें आपको डाउट था। तो हमने कितनी आपत्तियां लगाई दोस्तों, बोर्ड के पास टोटल 22,576 आपत्तियाँ पहुँची दोस्तों। 22,576 आपत्तियाँ लगाई गई। इसके बाद अब आगे क्या, नॉर्मलाइजेशन को लेकर संशय और हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है। आपके दिमाग में भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे दोस्तों, मेरे को पता है, क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर दोस्तों, जिनमें फेक न्यूज़ है या सही न्यूज़ है वो आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप खुद कहने वाले हो कि क्या होने वाला है आगे और कितने नंबर आपके बढ़ने वाले हैं और क्या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और कितने बोनस अंक आपके कट या बढ़ सकते हैं। वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंत में समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है दोस्तों। आपके सारे नॉर्मलाइजेशन को लेके और रीट पात्रता परीक्षा के रिजल्ट की तारीख को लेके जो भी क्वेश्चन है वो सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप से होता है दोस्तों। ये नॉर्मलाइजेशन है वो दोस्तों 3 टाइप से होता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का पहला तरीका तो ये रहा दोस्तों। माना कि 2 अभ्यर्थी थे जो परीक्षा में बैठे थे और उनके प्रश्न पत्र में 150 क्वेश्चन आए थे। 150 क्वेश्चन आए और उन्होंने क्या किया, फिर परीक्षा दी। दोनों अभ्यर्थी की अलग अलग पारियों में परीक्षा थी, लेकिन इनके 30 प्रश्न थे दोस्तों, वो क्या थोड़े हार्ड आए थे। एक ने इस 30 प्रश्न क्या थे दोस्तों, हार्ड थे, और 30 प्रश्न जो हार्ड थे उनको इसने तो किया, ये करता है और ये नहीं करता है दोस्तों, ये छेड़ता नहीं है इन 30 प्रश्नों को। तो एक तो ये तरीका होता है कि नॉर्मलाइजेशन में जो इसने ये हार्ड प्रश्न किए थे दोस्तों, तो उसके तो नंबर क्या बढ़ा दिए जाते हैं, और जिसने हार्ड प्रश्नों को नहीं छेड़ा उसके नंबर घटाए भी नहीं जाते और बढ़ाए भी नहीं जाते दोस्तों, उसके नंबरों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नॉर्मलाइजेशन का एक तरीका तो यह होता है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का जो दूसरा तरीका होता है दोस्तों, वो होता है आपका औसत अंक निकालना। जो औसत अंक निकाले जाते हैं दोस्तों, 4 पारियों में माना कि रीट की परीक्षा हुई थी और चारों पारियों में माना उनसे सबके आंसर मतलब रिजल्ट निकालने के बाद जब रिजल्ट आ जाता है दोस्तों, रिजल्ट के बाद क्या किया जाता है, उनका रिजल्ट देखा जाता है। रिजल्ट देखने के बाद पता किया जाता है कि किसके नंबर किस पारी में औसत, माना कि पहली पारी में औसत नंबर 110 थे और दूसरी पारी में जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें माना कि 115 औसत नंबर रहे थे, और जो थर्ड शिफ्ट थी माना उसमें 120 मान के चलते हैं, इतने रहे थे औसत नंबर। तो दोस्तों जिसके 110 औसत नंबर रहे हैं उनका पेपर क्या माना जाता है, थोड़ा हार्ड माना जाता है और उनके नंबर बढ़ाए जाते हैं। जिनके 120 नंबर औसत बन रहे हैं, तीसरी पारी में माना 120 औसत नंबर थे, तो उनका पेपर थोड़ा हार्ड नहीं माना जाता है और क्या किया जाता है, उनके नंबर कम कर दिए जाते हैं। लेकिन यह एक पात्रता परीक्षा है रीट, इनके नंबर कम नहीं होंगे दोस्तों, इनके नंबर कम नहीं किए जाएंगे। अगर कम किए जाते हैं तो उनके दोस्तों जो औसत नंबर हैं, माना कि आपके हमारे पासिंग नंबर हैं वो ओबीसी के लिए और ST SC के लिए कितने, SC ST के लिए कितने रखे गए हैं दोस्तों, 82.5 नंबर हैं, उससे कम नहीं किए जाएंगे दोस्तों, इससे कम आपके नंबर नहीं किए जाएंगे। और जनरल के लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए जो पासिंग मार्क रखी गई है रीट में वो 90 नंबर है, उससे आपके कम नहीं होंगे नंबर दोस्तों। अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर माना कि 90 से ऊपर हैं, 90 से ऊपर 95 मानते हैं और एक के 110 हैं, तो 110 वाले के नंबर दोस्तों 10 नंबर कम हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा कम नहीं होंगे, क्योंकि उससे 90 पासिंग मिनिमम मार्क है, उससे ज़्यादा कम नंबर नहीं किए सकते। 95 वाले के दोस्तों 5 ही नंबर कम किए जाएंगे, 90 से नीचे नहीं ले जाया जाएगा उसको दोस्तों। इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का ये दूसरा तरीका होता है। नॉर्मलाइजेशन का तीसरा तरीका होता है दोस्तों, माना कि टोटल अभ्यर्थी कितने बैठ रहे हैं परीक्षा में। माना प्रथम पारी में दोस्तों 1 लाख अभ्यर्थी बैठे, दूसरी पारी में भी 1 लाख अभ्यर्थी बैठे, और हम बात करें प्रथम पारी वाले के परीक्षा में बैठने वाले पासिंग मतलब टोटल पास विद्यार्थी हैं वो कितने, 50,000 हैं, और दूसरी पारी में 1 लाख में से 25,000 अभ्यर्थी पास हुए। तो इसमें अंदाज़ा लगाता है बोर्ड दोस्तों कि 50,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं तो उनका पेपर थोड़ा कठिन
नहीं था और सरल था, इसलिए उनके नंबर क्या कर दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं। लेकिन जो आपके मिनिमम पासिंग मार्क हैं उससे कम नहीं किए जाएंगे। और जो द्वितीय पारी में माना कि 25,000 परीक्षार्थी पास हुए हैं तो उनके नंबर क्या कर दिए जाएंगे, बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि उनके टोटल जो 50,000 पास नहीं हुए, 25,000 ही पास हुए हैं। तो बोर्ड उनके जो पास कम अभ्यर्थी पास हुए हैं उस हिसाब से उनके नंबर बढ़ा के थोड़ा और उनका जो औसत है उसको बढ़ाया जाता है। तो ये तीसरा तरीका है नॉर्मलाइजेशन का। उसके बाद और दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूं, रीट 2022 बड़ी घोषणा हुई है दोस्तों, क्योंकि रीट बड़ी घोषणा इसलिए है, रीट लेवल 2 में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। यहाँ दोस्तों रीट 2022 में नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसलिए होने वाला है नॉर्मलाइजेशन क्योंकि रीट भर्ती है वो 4 शिफ्टों में हुई दोस्तों। 4 शिफ्टों में पेपर था वो अलग अलग आया, और किसी पेपर का स्तर है तो वो कम कठिन था, कोई सा पेपर है वो ज़्यादा कठिन था, तो कोई सा सरल था। तो इस हिसाब से बोर्ड क्या करता है, हमारे नॉर्मलाइजेशन करता है। नॉर्मलाइजेशन अगर होएगा दोस्तों तो किसके कितने नंबर बढ़ेंगे, इसका भी आपको अभी अंदाज़ा बता देता हूँ दोस्तों। यदि नॉर्मलाइजेशन होता है तो हमारे नंबर 5 से 8 तक ही घट या बढ़ सकते हैं दोस्तों। 5 से 8 नंबर तक ही घटेंगे या बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे या घटेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, सभी शिफ्टों में 4th शिफ्ट थी। जो 4th शिफ्ट थी उसका पेपर थोड़ा सिंपल आया था दोस्तों, तो उसके नंबर कम होने के चांस हैं। और जो 3rd शिफ्ट है और 2nd शिफ्ट है, 3rd और 2nd शिफ्ट है, उसमें क्या होगा दोस्तों, नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। और कितने नंबर, 6 से 8 तक बढ़ाए जा सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा यदि, तो 2nd शिफ्ट और 3rd शिफ्ट को फुल फ़ायदा मिलने वाला है। और आपको चौथी बात बता दूं दोस्तों, हमने कितनी आपत्तियाँ 22,000 आपत्तियाँ लगाई हैं दोस्तों, लगभग 22,000 के लगभग आपत्तियाँ लगाई दोस्तों। इतनी सारी आपत्तियाँ पहले कभी नहीं लगाई गई हैं। तो इससे क्या होने वाला है दोस्तों, जो बोर्ड ने गलत उत्तर माने थे उनको बोनस दिया जाएगा दोस्तों। उनका क्या किया जाएगा, बोनस दिया जाएगा दोस्तों, आपको बोनस अंक मिलने वाला है उस पर। उसके बाद इससे आपके क्या हो जाएगा, 2 से 3 नंबर तो निश्चित ही बढ़ने वाले हैं, 2 से 3 नंबर तो बढ़ेंगे ही दोस्तों। ये ऐसा एक्सपर्ट भी मानते हैं, क्योंकि इतनी आपत्तियां लगाई गई हैं। तो दोस्तों इसका फ़ायदा हमें ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। 2 से 3 नंबर बढ़ते हैं तो कट ऑफ में आपके माना 82-80 नंबर हैं, तो 80 से 82-83 नंबर हो सकते हैं आराम से, तो वैसे ही पास हो जाओगे। और यदि नॉर्मलाइजेशन भी हो गया, नॉर्मलाइजेशन होने पर यदि 6 से 8 नंबर बढ़ते हैं तो 75 प्लस वाले भी क्या हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे दोस्तों, उनको भी फ़ायदा मिल जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, इसलिए 75 प्लस नंबर वाले हैं वो क्या होंगे, पास होंगे। आपको कुछ न्यूज़ बता देता हूं दोस्तों, यह देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जुलाई 2022 बोनस अंक बढ़ाने को लेकर बोर्ड की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है। लेवल 1 और 2 के परीक्षार्थियों के लिए बोनस अंक की लिस्ट भी जारी कर दी गई है दोस्तों। ये आप खबर पढ़ सकते हो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बोनस अंक आपको ज़रूर से ज़रूर मिलने वाले हैं। बोर्ड ने भी ऐसा मान लिया है और नॉर्मलाइजेशन होगा ही। तो यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही। जय हिंद साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपको नॉर्मलाइजेशन समझ में आया हो, तो एक बार वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको रीट की सभी न्यूज़ और अन्य भर्ती की न्यूज़ आप तक पहुंचा सकूं दोस्तों। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।